वेलकम टू साइंस क्लासेस। इस चैनल पर आपको जो है सीबीएसई, आरबीसी या फिर जो भी हमारे अदर स्टेट बोर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड साइंस के लिए वीडियोस देखने को मिलते हैं। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो है साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, जिसमें एक्टिविटी 1.6 हम इसमें ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा विद कंक्लूजन। ठीक है, और इस एक्टिविटी पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं एक्टिविटी 1.6। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा जो मटेरियल है वो हमें रिक्वायर्ड है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेड नाइट्रेट पाउडर अप्रोक्स 2 ग्राम हमको लेना है। बॉइलिंग ट्यूब जो है हमको लेनी है। बर्नर और स्प्रिट लैंप एंड 1 पेयर ऑफ टंग्स, यानी पकड़ जिससे हम बॉइलिंग ट्यूब को पकड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये मटेरियल हमको रिक्वायर इसमें है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं जो भी मटेरियल है ये आपको केमिस्ट्री लैब में इजीली अवेलेबल होता है। और केमिस्ट्री लैब में जब भी हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही प्रिकॉशन रखनी होती है, सावधानी लेनी होती है। ओके, तो सबसे पहले ले लेंगे इसमें बर्नर या फिर स्प्रिट लैम्प। ओके, एंड सेकंड क्या है, बॉइलिंग ट्यूब, यानी जिसमें हमको जो है सब्सटेंस को लेना है और इसमें हमको उसको गर्म करना है। ठीक है, ये एक जो है स्ट्रॉन्ग ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, एक होती है टेस्ट ट्यूब, थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में। ओके, एक 2 ग्राम पाउडर ऑफ लेड नाइट्रेट इन द बॉइलिंग ट्यूब। हमें क्या करना है कि अप्रोक्स जो है 2 ग्राम, ठीक है, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का जो पाउडर है वो हमें इस बॉइलिंग ट्यूब में ले लेना है। ठीक है ना, वो हमको ले लेना है। टोंग से हम उसको इजीली पकड़ सकते हैं। ओके, लेड नाइट्रेट क्या होता है? लेड नाइट्रेट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, इसके क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, कलर कैसा है इसका? है व्हाइट है। जो आप इस बॉइलिंग ट्यूब में आप इसकी अप्रोक्स 2 ग्राम जो क्वांटिटी है उसको आपको ले लेना है। ओके, नाउ स्टार्ट हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब। अब आपने जो बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लिया है, अब आप इसको गर्म करना शुरू करते हैं स्प्रिट लैंप पर या बर्नर पे। ठीक है, कीप द माउथ ऑफ द ट्यूब अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड योर सेल्फ। ठीक है, यहाँ पर ये जो वार्निंग लिखी है इसको आप ध्यान रखें कि जो इस बॉइलिंग ट्यूब का जो ये माउथ है ये आपको अपने मुंह से भी दूर रखना है, ऑपोजिट जो है साइड में रखना है, और फ्रेंड्स की तरफ भी ना हो। ठीक है ना, बिल्कुल अवेयर होकर हमको काम करना है। ठीक है, और आप इसको हीट करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम देखते हैं जब हम इसको हीट करते हैं, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स विथ पंजेंट स्मेल स्टार्ट इवॉल्विंग। ठीक है, तो रेडिश ब्राउन जो फ्यूम्स हैं, धुआं जो है वो उस टेस्ट ट्यूब में से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इसमें डायग्राम में कि ये जो फ्यूम्स हैं रेडिश ब्राउन है, ये इसमें से इवॉल्व हो रहे हैं, यानी बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। एंड इस बॉइलिंग ट्यूब के बॉटम में आपको येलो कलर्ड एक रेजिड्यू, ठीक है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। पीछे जो बचेगा वो एक येलो कलर्ड रेजिड्यू होगा। जबकि आपको ध्यान है कि हमने जो सब्सटेंस इसमें लिया था लेड नाइट्रेट, वो जो है किस कलर का था? वो व्हाइट कलर का था। ओके, लेकिन जब इसको हम हीट करते हैं तो जो ये केमिकल रिएक्शन होती है इसमें से ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व होते हैं। उसके बाद में इसमें पीछे जो है येलो कलर का एक, इसको अवशेष कहते हैं। ठीक है ना, जो पीछे बच जाता है रेजिड्यू, वो इसमें बचता है। ठीक है, दीज फ्यूम्स हैव पंजेंट स्मेल। दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी जो ये जो फ्यूम्स निकल रहे हैं ये किसके हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हैं। ठीक है, जो ये गैस निकल रही है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसको हमें ध्यान रखना है। तो कौन से कलर की है? रेडिश ब्राउन फ्यूम्स हैं। ये फ्यूम्स कौन सी गैस है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। ओके, और जो इस बॉइलिंग ट्यूब में जो रेजिड्यू है वो येलो कलर्ड है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके,
तो ये चीज हमने नोटिस कर ली इसमें। तो अब एक्चुअल में ये जो भी रिएक्शन हुई उसमें हुआ क्या, ठीक है। तो हमने इन द बिगनिंग हमने लेड नाइट्रेट जो एक सॉलिड था, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसको हमने लिया है और उसको हमने हीट करना शुरू किया है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि हमको जो सब्सटेंस मिलता है वो मिलता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये जो लेड ऑक्साइड है वो एक सॉलिड सब्सटेंस है जो बॉडी ट्यूब में रहेगा, ठीक है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये गैसेज हैं। इसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसके रेडिश ब्राउन फ्यूम्स जो है उसमें से इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो लेड नाइट्रेट ब्रेक्स डाउन इनटू लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो जो लेड नाइट्रेट है वो ब्रेक डाउन हो गया, यानी वो टूट गया, ओके। तो इससे हमको क्या मिला, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है ये बिल्कुल ये, ओके। लेड नाइट्रेट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब इन द लास्ट हम क्या जो है इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सबसे पहले कि जो लेड नाइट्रेट है वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ऑन हीटिंग इट ब्रेक्स डाउन इनटू लेड नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये लेड नाइट्रेट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, इसमें लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में, ठीक है। लेड नाइट्रेट ब्रेक डाउन होता है यानी वो टूट जाता है, उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। किसमें होता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट अकर्स, ये हमको ध्यान रखना है कि ये जो केमिकल रिएक्शन हुई है वो क्या हुआ है, डिकम्पोजिशन हुआ है। उस लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हुआ है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। In this reaction, a complex substance break down into two or more simple substances, ठीक है। तो एक जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यानी एक बड़ा जो एक सब्सटेंस होता है वो ब्रेक डाउन होता है टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस में, ठीक है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें ये बात नोटिस करने वाली है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक्टिविटी 1.5 में कि जो एनर्जी होती है वो या तो लाइट की फॉर्म में होगी या हीट की फॉर्म में होगी या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो इस एनर्जी की प्रेजेंस में ही उसका डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। वैसे आपको मालूम होगा कि जो मेडिसिन वगैरह होती हैं, जो टैबलेट्स होती हैं या कोई सिरप होता है, उनके ऊपर भी लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है ना, कि उन दवाइयों को जो है आपको डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है, ठीक है ना, सनलाइट में नहीं। क्यों, बिकॉज जैसे ही अगर हम उसको सनलाइट में रखते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होगी और हो सकता है कि उसमें वो डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, ठीक है ना, तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इस एक्टिविटी पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस इस एक्टिविटी पर पूछे जा सकते हैं। Of which color fumes evolve when lead nitrate is heated in the boiling tube? Write the chemical formula of lead nitrate. What is the color of residue remains in the boiling tube in the given activity? Name the reaction takes place in this activity 1.6. Name the substance left as residue in the boiling tube. तो ये क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स आप फाइंड आउट कीजिए। नहीं मिलता है तो आप वापस से एक बार उसको एक्टिविटी को वापस देखिए जा करके और आपको आंसर इस एक्टिविटी में मिलेंगे, ओके। चैनल पर आपको ये टॉपिक्स जो है अवेलेबल हो जाएंगे, एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.3, एक्टिविटी 1.4 एंड एक्टिविटी 1.5, ठीक है। इसकी कंप्लीट जो है प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इन सभी एक्टिविटी को देख सकते हैं और इनसे जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको वहां मिल जाएंगे, ओके। चैनल अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, आपको टॉपिक समझ में आता है तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।